सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अग्ने व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये हम 11 नंबर श्लोक तक पढ़ चुके थे। अश्वमेध यज्ञ जो है वो प्रारंभ हो चुका और उसके बारे में बता रहे थे कि यज्ञ प्रारंभ होने के बाद वायुमंडल कैसा बना हुआ है अयोध्या का। तो ये बता रहे थे कि उन दिनों में तेसु अहस्सु न शांतो वा क्षुदितो वा दृश्यते, कोई वहां पर श्रांत दिखाई थका हुआ दिखाई नहीं देता था। तो ये पक्की पहचान है, चाहे जीवन यज्ञ हो, चाहे द्रव्य यज्ञ हो, जप यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, यज्ञ जब शुरू होगा तो श्रांति चली जाती है, फिर थकान चली जाती है, बीमारी चली जाती है, ये पक्का है। और यज्ञ बंद होगा तो श्रांति आती है, ये भी पक्का है। रोग आता है, दोष आता है, बीमारी आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यज्ञ में शिथिलता, ये कहीं टूटा है, कोई ब्रेक आया है जरूर। तो इसलिए यज्ञ ही सारे उनका समाधान है समस्याओं का। तेषु अहस्सु श्रांतो वा क्षुदितो वा न दृश्यते न विद्वान ब्राह्मणः, अविद्वान कोई भी नहीं दिखाई देता वहां पर। और कश्चित न शतानुचरस्तथा, और इन्होंने हिंदी में ऐसा किया है कि उन ब्राह्मणों में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके 100 अनुचर ना हो। माने सबके लगभग 100 अनुचर थे। तो ये अश्वमेध चल रहा है। न तेसु अहस्सु शांतो दृश्यते न क्षुदितः, न कोई भूखा है, तो क्योंकि वहां पर वो लगा रखे हैं ना, लंगर चल रहे हैं। न अविद्वान ब्राह्मण है, और वहां पर जो ब्राह्मण लोग आए हुए हैं वो सब विद्वान हैं, ऐसे इकट्ठे नहीं हो रखे हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है जिनके 100 अनुचर ना हो। आगे कह रहे हैं ब्राह्मणा भुंजते नित्यम नाथवंतश्च भुंजते तापसा भुंजते चापि श्रमणाश्चैव भुंजते। तो वहां पर जो भोजन की व्यवस्था है इन्होंने पहले ही बता दिया था, यज्ञ शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि आवास की और भोजन की व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें जब ठीक होती हैं व्यक्ति की, आवास व्यवस्था और उसकी भोजन व्यवस्था, तो फिर उसके कर्म लगभग ठीक ही रहेंगे। अगर उसके मन में कोई विचार ऐसा नहीं है, कोई दूषित विचार नहीं है, कोई नेगेटिव विचार नहीं है, तो ये दो चीजें यदि ठीक से मिल जाएं। और हमारे यहाँ तो नारा बना रखा है 75 सालों से, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के कुल 3 निशान, और वो भी पूरे हुए नहीं अभी तक। और ये पता नहीं कितने साल चलाएंगे राजनेता। यद्यपि ये ठीक नारा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान के लिए मनुष्य नहीं बना है। रोटी कपड़ा मकान तो मतलब कपड़ा छोड़ दो चलो, रोटी मकान तो जानवरों को भी मिल ही जाता है, तो क्या अंतर क्या हुआ फिर पशुओं से मनुष्य का? नहीं, उसके लिए नहीं है। मनुष्य का जन्म तो सारे दुखों को दूर करने के लिए हुआ है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ये है उसका मूल उद्देश्य तो मनुष्य का। तो
बाकी तो ये ठीक है, शरीर को ठीक रखने के लिए रोटी भी चाहिए, इसको विश्राम के लिए मकान भी चाहिए, एक लोक व्यवहार को ठीक से चलाने के लिए कपड़ा भी चाहिए, तो ये तो छोटी आवश्यकताएं हैं। पर इन्होंने बता दिया था शुरू में ही महाराजा दशरथ जी ने कि कोई भी व्यक्ति की आवास व्यवस्था में और भोजन व्यवस्था में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो अब ये बता रहे हैं ब्राह्मणा भुंजते नित्यम, वहां पर वो जो भोजन का वो चल रहा है, एक भंडारा जो चल रहा है, वहां पर ब्राह्मण लोग आराम से रोजाना भोजन खाते हैं। नाथवंतश्च भुंजते, और नाथवंत माने बच्चे जिनके कोई नाथ हैं ऐसे। नाथवंतश्च भुंजते, तापसा भुंजते चापी, और जो तपस्वी हैं वो भी वहाँ खाना खाते हैं। और श्रमणाश्चैव भुंजते, और जो वहाँ श्रम करते हैं माने कार्यकर्ता लोग हैं वो भी खाते हैं। तो सब लोगों को वहाँ पर भोजन उपलब्ध है। आगे वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति संजोदितास्तत्र तथा चक्रोरनेकशः अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा नानादेशादनुप्राप्तः पुरुषः स्त्रीगणस्तथा अन्नपानैः सुविहिता तस्मिन् यज्ञे महात्मनः अन्नं हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्तः स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवः स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सम्मृष्टमणिकुण्डला कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि प्राहुः सुवाग्मनो धीरा परस्पर जिगीषया। वृद्धाश्च व्याधिताश्च एव स्त्री बालाश्च तथैव च अनिशं भुंजमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। तो वहाँ पर वृद्ध लोग भी भोजन खाते हैं, व्याधिताश्च रोगी भी वहीं खाना खाते हैं। तो आ जाते हैं, रोगी भी आते हैं यज्ञ में, उनको लगता है हमारा रोग ठीक हो जाएगा, वो भी जाता है। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्री बालाश्च, तो महिलाओं को लगता है भाई यज्ञ हो रहा है तो क्यों घर में खाना बनाना है, तो वहीं यज्ञ में यज्ञ भी अटेंड करेंगे और छुट्टी भी हो जाएगी खाना बनाने से, और अपने बच्चों को भी साथ ले लिया, आप भी वहीं चलो। देखो कितना, कल्पना करके देखो कितना अच्छा उत्सव चल रहा है। स्त्री बालाश्च तथैव च अनिशम भुंजमानानां, जब भूख लगती है खूब खाते हैं अहर्निश। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार सुबह मिल गई तो अब शाम को ही मिलेगी, चल ही रहा है भंडारा, बच्चों को जब मन करता है खाते रहते हैं। अनिशम भुंजमानानां, निरंतर खाते रहने पर भी न तृप्ति उपलभ्यते, इतना स्वादिष्ट खाना है कि तृप्ति नहीं मिलती है। अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा अश्वमेध के यज्ञ में मंत्र पाठ हो रहा है, विद्वान ब्राह्मण आए हुए हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, और यज्ञ बड़ा यज्ञ करने से उसमें घी सामग्री आदि डालने से सारा एनवायरनमेंट पूरा शुद्ध हो गया और किसी को कोई चिंता नहीं है। तो देखो कितना अच्छा एक माहौल बना दिया वहां पर। और फिर भी क्या कहते रहते हैं, दीयताम दीयताम अन्नम वासांसी विविधानि च इति संचोदितः तत्र तथा चक्रु अनेकशः। उनको पहले ही बता रखा था ना कि अन्न और वस्त्र की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो फिर भी बार बार उनको प्रेरणा देते रहते हैं। जो महर्षि वशिष्ठ जैसे जो नेतृत्व करने वाले हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को बार बार कहते रहते हैं दीयताम अन्नम, भाई कोई अन्न की कमी ना आए, सबको देते रहना। दीयताम अन्नम वासांसी विविधानि च, और विविध प्रकार के उनको वस्त्र आदि भी दान देते रहो।
तो कहते हैं अन्नदान और वस्त्रदान बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि वो तुरंत व्यक्ति के अंदर से दुआएं निकलती हैं। फिर अन्न खाते ही ज्ञान का प्रभाव तो होगा बहुत दिन के बाद। जैसे आप लोगों को ज्ञान का दान देते हैं आचार्यगण, तो उस समय आपको तृप्ति नहीं होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। कभी कभी लगता है फालतू में बिठा रखा है जबरदस्ती हमारे को। तृप्ति तो मिले जब हमें खुला छोड़ दें हिमालय में घूमने के लिए। लेकिन आपको कभी 10-15 साल के बाद वो लोग जिनको, जो आपके ही साथी थे लेकिन उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसमें शामिल होने का अवसर नहीं मिला, और आप लोगों को अवसर मिल गया और आपके पास कुछ थोड़ी बहुत पूंजी जमा हो गई, और उसके कारण लोग फिर आपको उस समय पूछते हैं, तो आपको पता लगता है कि अरे उस समय अगर वो गुरुजन हमें नहीं पढ़ाते तो आज हमारा क्या हाल होता। यही होता जो इनका हो रहा है। तो उनकी कृपा से आज हम यहाँ बैठे हैं। तो उस समय तो भले ही रियलाइज हो जाएगा आपको, लेकिन खाना कोई अभी आके बांटे तो तुरंत रियलाइज होता है, तुरंत प्रसन्नता अभिव्यक्त होती है। तो इसलिए जो सामान्य जन है, क्योंकि ये विशेष आत्माओं के लिए होता है ब्रह्मदान, सर्वेशाम दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते, ये कहा जाता है सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? ब्रह्मदान। ब्रह्म मतलब ज्ञान का, विद्या का दान। क्योंकि यदि व्यक्ति को ज्ञान हो गया तो वो बाकी तो अपने सारा जीवन अपने आप ठीक कर लेगा। अज्ञान रहेगा तो फिर उसको कितना भी दे दो वो फिर भी दुखी ही रहेगा। लेकिन ये विशेष आत्माओं के लिए है जो उस ज्ञान को लेने के लिए भी तैयार हैं। अब एक व्यक्ति भूखा है, उसके पास वस्त्र भी नहीं है, सर्दी से ठिठुर रहा है, और उस व्यक्ति को कहें कि आओ आपको दर्शन पढ़ा देते हैं, तो वो क्या बोलेगा? जी अपने दर्शन तो आप ही रखो, आपको ही मुबारक हो, कुछ खाने को या कुछ पहनने को है तो दे दो, क्योंकि ठिठुर रहे हैं और पेट में भूख लगी है। तो इसलिए दान भी वही ज्यादा फलीभूत होता है जो आगे देने वाले की आवश्यकता के अनुसार दिया जाए। अब अगले व्यक्ति की आवश्यकता ही वो नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक आवश्यकताएं यदि पूरी कर दी तो उसके बाद फिर उससे अगला दान भी देना चाहिए। आपके पास यहाँ रहने के लिए मकान ना बनाए हो स्वामी जी ने, और खाने के लिए खाना भी नहीं है कि भाई आज से खाना है ही नहीं, रॉ मटेरियल नहीं है, ना दाल है, ना चावल है, ना आटा है, कुछ नहीं है, तो खाना नहीं बनेगा, और मकान भी नहीं है। ऐसे कल्पना करो पेड़ के नीचे बैठे हो आप, और फिर मैं बोलूँ कि चलो दर्शन पढ़ते हैं, तो फिर कितना मन लगेगा? आप बोलेंगे जी दर्शन तो पढ़ लेंगे, पहले हम कुछ ऐसा पुरुषार्थ करें कि पहले अपनी झोपड़ियां ही बना लें कम से कम, अच्छे मकान नहीं तो जंगल से लकड़ी काट लाएं, कुछ फूस ले आएं, तो एक ठिकाना बने रहने का। फिर कुछ खाना हम मांग के ले आते हैं, गांव में से भिक्षा ही ले आते हैं, नहीं है तो, और वो खाना खा के और रात को उसमें आवास में विश्राम करके फिर हम दर्शन पढ़ेंगे। तो ये तो उसके बाद वाली अवस्था है ना, क्योंकि पहले दो आपको करनी नहीं पड़ी, इसलिए आपको डायरेक्ट तीसरी मिल जाती, इसलिए वैल्यू भी नहीं करते हैं। अगर खुद विद्यार्थी आके अपनी झोपड़ियां बनाते, अगर आपको ये कहा जाता भाई हम देखो पढ़ा सकते हैं, व्यवस्था कोई नहीं कर सकते हम आपकी, हाँ आपको ये जमीन बता सकते हैं, इससे कोई हटाएगा नहीं आपको, लेकिन आप अपना रहने का ठिकाना बना लो, जिसको पक्का मकान चाहिए वो पक्का कमरा बना लो, और जिसको उतनी हिम्मत नहीं है वो अपनी झोपड़ी बना लो या मिट्टी का घर बना लो, और अपना आवास की और भोजन की व्यवस्था खुद कर लो, कॉलोनी में से मांग लाया करो। या फिर विदेशों की तरह, जैसे ऑस्ट्रेलिया आदि देश हैं, वहाँ विद्यार्थियों को माता पिता खर्चा नहीं देते हैं, यूके में भी वो अपना खर्चा खुद निकालते हैं। तो या तो तुम 2-3 घंटे सेवा करो और उससे इतना कमाओ कि आप 2 टाइम दाल चावल खा सको। तो ये व्यवस्थाएं आपको करनी है और बाकी हम पढ़ा देंगे, तो आपको पता लगे वैल्यू का। क्योंकि ये पाठ कब मिला आपको? इतनी मेहनत करने के बाद मिला, लेकिन अभी तो वैल्यू का पता ही नहीं है। अभी तो ऐसी अवस्था हो रखी है कि जैसे वो कोई अमृत पिलाती है माँ बच्चे को, वो छुड़ा छुड़ा के भागता है, ऐसी हालत हो रखी है।
तो राजा दशरथ ने कहा था कि जो भी आने वाले हैं तो उनको खूब वस्त्र दो, जैसा उनको चाहिए, अनुकूलता जैसी उनकी है। उनको कॉटन चाहिए तो कॉटन के दो, उनको सिल्क चाहिए तो सिल्क के दो, और क्या क्या होते हैं, जो जो होते हैं उनको जैसा चाहिए वैसे वस्त्र दो उनको। किसी को ठंडी लगती है तो गर्म वाले वस्त्र दे दो, गर्मी ज्यादा लगती है तो ठंडे वाले दे दो। तो उनको बार बार ये कहा जाता है, दियताम दियताम अन्नम वासांसी विविधानि च, अनेक प्रकार के उनको भोजन और अन्न आदि देते रहें, क्योंकि इनको बहुत लोगों की दुआएं लेनी हैं। तो ये बात भौतिक यज्ञ पे भी लागू होती है, ये बात आध्यात्मिक यज्ञ पे भी लागू होती है। जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मुझे तो दैवी संपत्ति चाहिए, मुझे तो एक अपनी चेतना को इतना ऊंचा लेके जाना है, योगी बनना है, तो उसको फिर हमेशा ये याद रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कैसे दुआ ले सकूं। और लोग दुआ कब देते हैं? जब हम उनकी सेवा करते हैं। सेवा नहीं करते हैं तो लोग दुआ नहीं देते हैं। पतंजलि योगपीठ सेवा का ही फल है। तो योग को केंद्र में रख करके श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने लाखों लोगों की सेवा की है, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी पतंजलि ने कितने लोगों को आवास और भोजन व्यवस्था दे रखी है, नहीं तो वो बेचारे कहाँ जाते, इधर उधर भटक रहे होते। तो उस सेवा से खुश होकर के फिर वो हमारी सेवा करते हैं। तो जिस व्यक्ति को अपना यज्ञीय जीवन बनाना है, जिसको अपने जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तृप्ति चाहिए, तो ऐसा जिसका उद्देश्य है, और जिसका क्या, ये तो सभी का ही उद्देश्य है, हर व्यक्ति यही चाहता है। तो फिर इसका प्रोसेस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके सुख के अनुसार दिया जाए, तो फिर वो हमें दुआ देते हैं। तो महाराजा दशरथ को ये यज्ञ ऐसा बनाना है कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति ना बचे जिसके दिल से राजा के लिए दुआएं ना निकलें। इसलिए वो सारे प्रबंध को कैसे करना चाहते हैं कि देते ही रहो, तृप्त रखो। दियताम दियताम अन्नम वासांसी विविधानि च इति संचोदिताः तत्र तथा चक्रु अनेकशः। ऐसे उनको प्रेरणा दे रखी थी, और ऐसा ही वो अनेक प्रकार से कार्यकर्ता लोग कर भी रहे थे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमा दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत तदा। तो देने में लाभ लेने वाले का है कि देने वाले का है? दान देते हैं तो लाभ लेने वाले का है कि देने वाले का है? दोनों का ही है। अधिक किसका है? अधिक देने वाले का है। लाभ तो दोनों का ही है, उसको भी मिल गया, उसको आवश्यकता थी, लेकिन अधिक लाभ इसका है। तो देने के बाद भाव ये नहीं आना चाहिए कि मैंने इसके ऊपर कोई एहसान किया। देने के बाद भाव क्या आना चाहिए? जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया, तो मैं अपने ऋण से ऋण हो गया। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते, और वहां पर जब इतना बांट रहे हैं तो अन्न भी कैसे चाहिए? बड़ी मात्रा में चाहिए। तो अन्नकूट तो पर्वत का नाम है ना। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते, अन्न के मानो पहाड़ के पहाड़, ढेर के ढेर लगे हुए थे, चावलों का पर्वत जैसे ढेर, गेहूं का, आटे का, क्योंकि इतने लोग हैं। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः, पर्वत जैसे अन्न के ढेर दिखाई दे रहे थे वहां पर। दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत तदा, और वहां पर प्रतिदिन सिद्धस्य, जो सिद्ध अन्न है, पका हुआ अन्न है, वो भी अनेक प्रकार का वहां पर्वताकार में ढेर का ढेर दिखाई दे रहा था। तो रॉ मटेरियल भी खूब सारा भंडारों में भरा हुआ था, और जो पक्व अन्न है, सिद्ध अन्न है, वो भी खूब सारा बना हुआ दिखाई देता था। नाना देशादनुप्राप्तः पुरुषः स्त्रीगणस्तथा अन्नपानैः सुविताः तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। नाना देशाद अनुप्राप्तः, जो अलग अलग देशों से यहाँ इस यज्ञ में आए हुए थे। पुरुषः स्त्रीगणास्तथा,
पुरुष और स्त्रियां जो दूसरे दूसरे देशों से आए हुए थे, अन्नपानैहि सुविहिताः, तो वो अन्नपान के द्वारा उनका अच्छी प्रकार से प्रबंध किया हुआ था। अन्नपानैहि सुविहितः तस्मिन् यज्ञे महात्मनः, तो वो महाराजा दशरथ जी का जो यज्ञ था उसमें सब प्रकार से मौज थी, आवास व्यवस्था की भी, भोजन व्यवस्था की भी और यज्ञ व्यवस्था की भी। अन्नम ही विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः, अहो तृप्तः समभद्रम् इति शुश्राव राघवः। अन्नम ही विधिवत् स्वादुः, ये अन्न कैसा है, विधिवत बनाया हुआ है और स्वादु भी है। देखो दो बातें हैं, एक तो विधिवत बनाया जाए, विधिवत माने जैसा जिस अन्न को बनाने का विधान है वैसे बनाया जाए, और दूसरा फिर वो स्वादु भी हो। तो विधिवत बनाएंगे तो लगभग लगभग स्वादु बन ही जाता है। विधिवत मतलब दाल का बनाने का विधान क्या है, तो पहले थोड़ी देर पहले उसको भिगो देते हैं, पहले उसको साफ करते हैं, फिर उसको थोड़ी देर पहले भिगो देते हैं, फिर उसमें कौन सी दाल के लिए कितनी विशल लगानी है, फिर उसमें कौन सा छौंक डालना है, तड़का लगाना है, फिर उसमें कौन से मसाले डालने हैं, कितने कितने डालने हैं, नमक मिर्च हल्दी जीरा कितना होगा, तो ये सारा विधान है उसका। तो एक तो ये इस विधान से करें तब बनता है। फिर अगला विधान है कि उसको बनाते समय कैसे बनाएं। ये सारे मसाले बिल्कुल ठीक ठीक डाले, जितना डालना चाहिए उतना ही डाला, उतनी ही विशल लगाई, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है तो उसका प्रभाव भी फिर उस खाने में आता है। यदि मन प्रसन्न नहीं है ना, दुखी होके बना रहे हैं, तो उसका भाव उसमें जाने से जो उसको खाएंगे वो भी फिर वैसे ही हो जाएंगे। तो इसलिए घरों में जो महिलाएं खाना बनाती हैं तो ऐसे विधान था हमारे यहाँ कि जब किचन में जाएंगे तो साफ कपड़े पहन के जाएंगे, धुले हुए, नहा धो करके जाएंगे, गंदे कपड़े से किचन में नहीं जाना है, बिना नहाए नहीं जाना है, अप्रसन्न मन से नहीं जाना है, ऐसे विधान होता था। तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। तो जब भी रसोई में जाएं तो कैसे जाएं, प्रसन्न चित्त होकर के जाएं और साफ सुथरे, बाहर से भी शुचिता पूर्वक जाएं, बाहर से भी शुचिता, अंदर से भी शुचिता। अब इस रसोई में जो भी बनेगा वो प्रसाद होगा। फिर तो भोजन को प्रसाद भी बोला जाता है ना, तो प्रसाद के भी दो अर्थ हैं। फिर प्रसाद का मतलब, प्रसाद कितना खाते हैं आप, कोई थाली भर भर के तो प्रसाद मिलता नहीं है, प्रसाद तो थोड़ा होता है ना। तो एक तो भोजन को प्रसाद जैसे खाने का मतलब है थोड़ा खाना, अल्प मात्रा में खाना, और दूसरा प्रसाद के साथ भावनाएं जुड़ती हैं कि ये साक्षात ब्रह्म का दिया हुआ प्रसाद, कहते ही उसको है भगवान का प्रसाद, ऐसे बोलते हैं ना। तो अन्न तो सारा भगवान का ही प्रसाद है, तो अहो भाव से, कृतज्ञता के भाव से खाया जाता है। और जो पकाने वाला है वो भी इस भाव से पका रहा है। प्रसाद जब पकाते हैं तो लगता है कि भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, इसका भोग लगेगा ठाकुर जी को, भगवान जी को या देवी माता को। तो वो कितना भाव से बनाया जाता है, इस भाव से ही तो बनाए व्यक्ति। और खाने वाला अल्प मात्रा में खाए और प्रसाद के भाव से खाए तो फिर उसको और ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, वो आहार ही अपने आप में औषधि बन जाता है। और कभी उल्टा हो तो बनाने वाला परेशान होके बना रहा है, खाने वाला भी अपने टेंशन में खा रहा है, तो कहने के लिए तो वो अन्न है लेकिन वास्तव में तो वो विष का काम करता है। फिर तो इसलिए कह रहे हैं अन्नम ही विधिवत स्वादु। जरूरी नहीं है कि मसाले डालने से ही अन्न स्वादु होता है, बिल्कुल बॉयल वेजिटेबल भी बहुत स्वादु होती है अगर वो पूरे भाव से बनाई जाती है और विधिवत बनाई जाती है तो। बल्कि जो सिंपल सात्विक आहार होते हैं वो ज्यादा स्वादु होते हैं। किसी किसी दिन तो आप दाल में छोंक डाल के, तड़का डाल के तो रोज ही खाते हैं, किसी दिन आप ऐसे ही खाना केवल उबाल के, आपको पता लगेगा कि असली दाल का स्वाद तो आज ही आया, अभी तक तो मसालों का स्वाद आता था।
मसालों का एक अलग स्वाद है, वो भी औषधि है, मसाले भी, हल्दी जीरा धनिया आदि भी, हींग आदि भी, और उनको हटा करके आप वैसे ही खाओ तो आपको दाल का ओरिजिनल टेस्ट आएगा। तो यहाँ स्वादु का मतलब आप ये मत समझना कि जो चटपटे ही थे वहां पर, ऐसा नहीं है। स्वादु का मतलब है यहाँ पर विधान से बनाया गया हो और भाव से ही उसको खाया गया हो। तो जो सभी द्विज लोग थे, द्विजर्षभाः, वो कैसे कहते थे, अहो तृप्ता स्मः, अरे भाई हम तो तृप्त हो गए, ये भोजन इतना बढ़िया है, इतना स्वादु है कि इसको खा करके देखो भोजन की कितनी प्रशंसा हो रही है। ऊपर भी कहा था कि खाते रहते हैं न तृप्ति उपलभ्यते, फिर भी तृप्त नहीं होते हैं। ये सामान्य लोग कह रहे थे वहां पर, जो बाल बच्चे, स्त्री, वृद्ध और जो रोगी आदि हैं 13 नंबर श्लोक में। अब यहाँ पर ब्राह्मण लोग कह रहे हैं द्विजर्षभाः, माने जिस भोजन की सब प्रशंसा करें। नहीं तो कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को तो पसंद आ जाता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, जैसे गुरुकुल का खाना है। तो एक तो इससे ये लग रहा है कि उन्होंने विविध प्रकार के बनाए होंगे। भाई जिनको बॉइल्ड वेजिटेबल चाहिए इस कॉर्नर पे आ जाओ, जिनको चटपटा चाहिए इधर आ जाओ, माने सबके अकॉर्डिंग बनाया होगा, तो इसलिए तो सब तृप्त हैं। और दूसरा ये है कि एक ही भोजन को इतने बढ़िया ढंग से बनाया होगा कि जो भी उसको खाए तृप्त हो जाए। तो यहाँ ये जो विद्वान है ये भी कह रहे हैं अहो तृप्ता स्म, हम तो तृप्त हो गए हैं। भद्रम ते, आपका कल्याण हो। आदमी तृप्त होगा तो मन से क्या निकलेगी, दुआ, आपका कल्याण हो। तृप्त नहीं होगा तो बद्दुआ। तो ये सब राजा को वो दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अहो तृप्ता स्म भद्रम ते इति सुस्राव राघवः। तो ये वो सुनते थे, राजा सबके मुख से यही सुनते थे कि आपका कल्याण हो। स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सोमृष्ट मणिकुंडला। और पुरुषः स्वलंकृताश्च, पुरुष लोग भी आभूषणों से अलंकृत हैं। तो पुरुष लोग भी आभूषणों से अलंकृत हों, ये समृद्धि का द्योतक है। तो हमारे तो जो देवी देवता हैं वो बहुत सारे उनसे उनको आभूषणों आदि से सजा के दिखाते हैं ना, राम कृष्ण हनुमान जी गणेश जी। शिव जी को छोड़ के एक, शिव जी तो कोई अलंकार, क्योंकि वो बेचारे रहते स्मशान में, बाकी सब अलंकृत हैं देवी देवता। स्वलंकृता से समृद्धि का प्रतीक है। और स्वर्ण आदि को शरीर से टच करने से उसके आयुर्वेदिक उसके लाभ भी हैं, ये भी उसका एक कारण है। अलग अलग धातु का अलग अलग प्रभाव पड़ता है शरीर पे। और समृद्ध हो तब पहन सकते हैं। स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते तान अन्ये, और उनको दूसरे लोग जो उपासनते, जो उनकी उपासना करते हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, वो भी कैसे हैं, सुमृष्ट मणिकुंडला। माने ब्राह्मण लोग तो अलंकृत हैं ही हैं, लेकिन उनकी जो सेवा करने वाले हैं, उपासना करने वाले हैं, उपासनते तानन्ये, उनकी जो उपासना करते हैं वो लोग भी सुमृष्ट मणिकुंडला, विशुद्ध मणिमय कुंडल आदि धारण किए हुए हैं। तो मतलब समृद्धि है खूब। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े लोगों के, धनवान लोगों के पास ही आभूषण आदि हैं, बल्कि उनकी सेवा करने वाले हैं वो भी विभूषित हैं मणि आदि से, आभूषण आदि से। ये तो समय हो गया है अभी आज का, तो शेष फिर कल पढ़ेंगे। तो आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।